हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के मूल विधि के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके यूपीएसआई एग्जाम जो प्रीवियस हुए उनमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, उसमें पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं। और ये यानी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इन प्रश्नों को शुरू से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। और एक भी प्रश्न आपका छूट ना पाए, क्योंकि हम जितने भी प्रश्न कराएंगे उनसे संबंधित जो और भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्नों को इसमें बताएंगे। इसलिए आप शुरू से लेकर के एंड तक इस वीडियो को देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहला प्रश्न के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है। ऑप्शन ए विकृत चित्तता के संबंध में, ऑप्शन बी दुर्घटना के संबंध में, ऑप्शन सी कूट रचना के संबंध में, ऑप्शन डी गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है, और है ये किसके लिए? तो गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में ये वाद है। और जो ये वाद है के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद गंभीर और अचानक, किस तरह का? गंभीर और अचानक, गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंधित है। किससे संबंधित है? गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंधित है। और इसमें जो बताया गया, ये बताया गया भारतीय दंड संहिता की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 कितने में? 300 में बताया गया। और ये 300 में और क्या बताया गया? हत्या, क्या? हत्या। और के अपवाद एक के अंतर्गत प्रावधानित है। किसके अंतर्गत? एक के अंतर्गत प्रावधानित है। किसमें? 301 में ये प्रावधानित है। 301 में इसके बारे में बताया गया है। जो 300 का जो आपका पहला है उसमें ये बताया गया है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंधित जो बताया गया है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के 1 में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? ऑप्शन ए धारा 301, ऑप्शन बी धारा 306, ऑप्शन सी धारा 303, ऑप्शन डी धारा 314। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 303। निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है। तो कौन सी? धारा 303। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने, किसने? उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता 303 को, कितनी को? 303 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद
संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 द्वारा प्रदत्त समानता तथा जीवन प्रदत्त समानता व जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करती है। किसका हनन करती है? स्वतंत्रता के अधिकारों का क्या करती है? हनन करती है। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता 303 को संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 द्वारा जो प्रदत्त समानता व जीवन स्वतंत्रता के अधिकारों का ये हनन करती है, इसलिए क्या कर दिया था? इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। किसे? यानी 303 धारा को। कितनी को? 303 धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए पीएन इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन बी एडीएम जबलपुर बनाम एएस शुक्ला, ऑप्शन सी मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन डी श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन यानी सी मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। यानी किसको? यानी मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई यानी हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। ये किसमें? यानी मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य में। और आपको बता दें कि जो आपके ये अनुच्छेद कितने में? यानी 14 एवं 21 के बारे में। किसके बारे में? 14 एवं 21 यानी समानता और जीवन की स्वतंत्रता के बारे में ये जो आपकी 303 धारा है वो यानी 14 एवं जो आपका यानी समानता और जीवन की स्वतंत्रता के बारे में ये असंवैधानिक घोषित की गई थी, क्योंकि ये मतलब इनका क्या कर रही थी? हनन कर रही थी। किसका? ये जो 14 एवं 21 यानी अनुच्छेद है इनका क्या कर रही थी? हनन कर रही थी, इसलिए इसे यानी क्या कर दिया था? असंवैधानिक 303 धारा को घोषित कर दिया था। प्रश्न नंबर 4। दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वाला, जल्दबाजी वाला और लापरवाही वाला कार्य जिसे परिणाम स्वरूप किसी को नुकसान नहीं हुआ है, ऑप्शन ए अपराध नहीं है, ऑप्शन बी दंडनीय, ऑप्शन सी दंडनीय नहीं है, ऑप्शन डी क्षम्य है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी दंडनीय। किस तरह का है ये? दंडनीय है। जो आपका यानी दूसरों के जीवन में खतरे डालने वाला और जल्दबाजी और लापरवाही पूर्ण कार्य जिसके परिणाम स्वरूप किसी को क्या हो सकता है? यानी नुकसान हुआ है। यानी क्या हुआ है? यानी नुकसान जैसे हुआ है, तो भारतीय दंड संहिता किसकी? यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के अंतर्गत 336 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। क्या है? यानी दंडनीय अपराध है। प्रश्न नंबर 5। दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु के भीतर किसी भी जलन या शरीर चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए विवाह के 5 वर्ष,
ऑप्शन बी विवाह के 7 वर्ष, या ऑप्शन सी विवाह के 2 वर्ष, या ऑप्शन डी विवाह के 1 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। विवाह के 7 वर्ष। दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से यानी होनी चाहिए, और ये यानी ऑप्शन बी सही होगा 7 वर्ष। भारतीय दंड संहिता की यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 ख में, किसमें 304 ख के अनुसार 304 ख के अनुसार किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी दाह यानी जलना या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होती है, यानी सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होती है, तो दहेज हत्या का अपराध बनता है। किसका अपराध बनता है? दहेज हत्या का अपराध बनता है। ये आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 ख किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी दाह या जलना या और किसी जैसे कारण से होती है, तो यानी क्या होगा, या सामान्य जैसे परिस्थिति में होती है, तो यानी कोई यानी खास यानी दहेज नहीं है। लेकिन यदि आपकी अन्य किसी कारण से होती है, यानी इनके बजाय जैसे जलना या और कोई, जैसे इसमें एक और आपकी बताएगी वो बताएगी है, यानी जलने के बजाय। अब आपको बता दें भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 304 किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर जैसे जलने से या कोई परिस्थिति के बजाय अन्य किसी कारण से होती है, तो यानी जो सामान्य जैसे परिस्थिति के बजाय यदि अन्य किसी कारण से होती है, तो दहेज हत्या का अपराध बनता है। यानी कौन कौन से कारण से यानी यदि नहीं होती है, जैसे आपकी यदि जलने से होती है या कोई सामान्य परिस्थिति हुई है उसके कारण होती है, तो यानी दहेज की यानी हत्या का अपराध नहीं बनता। और यदि इनके अलावा और किसी से होती है, तो यानी दहेज हत्या का अपराध बनता है। ये किस में बताया गया? धारा 304 ख में बताया गया है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की न्यूनतम कितने वर्ष की सजा प्रावधान है? ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए 7 वर्ष। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कितने वर्ष की? 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। जो यदि दहेज मौत होती है तो कितने, यानी दहेज मौत या मृत्यु होती है तो आपके यानी 7 वर्ष का यानी सजा का प्रावधान है। किसके लिए? यानी भारतीय दंड संहिता की 304 बी के यानी अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा है? 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और उसके अलावा यानी आजीवन कारावास भी हो सकता है। क्या? आजीवन कारावास भी हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7,
दहेज मृत्यु किस धारा में बढ़ता है? ऑप्शन ए 304, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 304 ख, ऑप्शन डी 302। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 304 ख। दहेज मृत्यु किस धारा में बढ़ता है? तो 304 ख में बढ़ता है। किसमें? 304 ख में बढ़ता है। और इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया इसके अनुसार जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति के कारण होती है, किसकी यानी शारीरिक, जैसे वो किसके कारण होती है? यदि किसी यानी स्त्री की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति के कारण होती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर, कितने यानी विवाह के 7 वर्ष के भीतर, 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है। किससे? असामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के संबंधी ने दहेज की मांग की। किसकी मांग की? उसके पति या उसके सगे संबंधी ने दहेज की मांग की। दहेज की मांग की इस यानी दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसको उसके साथ क्रूरता की थी या उसे मतलब तंग किया था, तो दहेज मृत्यु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? यदि उसके यानी साथ क्या किया? यदि उसके साथ क्रूरता की तो उसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दहेज मृत्यु कहा जाएगा। यदि कोई महिला दाह या शारीरिक क्षति विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों के कारण या उसके पति या उसके सगे संबंधी के द्वारा यानी उसकी मृत्यु से पूर्व उसे यानी दहेज के लिए या उसके संबंध में उसे क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, तो दहेज मृत्यु उसे कहा जाता है। और ये किस में यानी प्रावधान है? तो 304 ख में इसका प्रावधान है, धारा 304 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा में किया गया। ऑप्शन ए धारा 306, ऑप्शन बी धारा 307, ऑप्शन सी धारा 308 या ऑप्शन डी धारा 309। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 306। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा किसमें? तो 306 में इसे बताया गया है। और इसमें कि इसके अनुसार जो कोई यानी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, किसका दुष्प्रेरण? आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, यदि कोई आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति यानी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा या जो कोई आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा या वह दोनों में से किसी की भांति यानी कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक यानी हो सकेगी। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान है किसमें? भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में किया गया है। उसके अलावा जो कोई आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितने वर्ष है? 10 वर्ष है, 10 वर्ष तक की हो सकेगी और अर्थदंड भी दंडित किया जाएगा, यानी उस पर जुर्माना भी लगेगा। क्या लगेगा? जुर्माना भी लगेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के संबंध में निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए
खतरनाक हथियारों के उपयोग करने कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, ऑप्शन बी अप्राकृतिक अपराध, या ऑप्शन सी हत्या का प्रयास, या ऑप्शन डी अनुचित निरोध और अनुचित बंधन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी हत्या का प्रयास। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के संबंध में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हत्या के प्रयास से संबंधित है। और आपको बता दें कि ये जो 307 है इसमें बताया गया है कि यदि जैसे कोई दोषी पाए जाने पर, यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो 10 वर्ष तक कारावास, 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना का उपबंध है। और हत्या के प्रयास में यदि किसी व्यक्ति को उपहत यानी हर्ट हो जाए तो आजीवन कारावास भी हो सकता है। क्या हो सकता है? यानी आजीवन कारावास भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आजीवन कारावास भी हो सकता है। यानी यदि कोई व्यक्ति धारा 307 का उल्लंघन करता है तो उसे 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना और उसे आजीवन कारावास भी हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य एवं सेवा विधेयक को पारित करके कौन से कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया? ऑप्शन ए विद्युत आक्षेपात्मक चिकित्सा, ऑप्शन बी विक्षिप्त मानसिकता वाले व्यक्ति के द्वारा अपराध, या ऑप्शन सी स्टेरॉयड मांसपेशी शिथिल और संज्ञाहरण का उपयोग, या ऑप्शन डी आत्महत्या के प्रयास का अपराध। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी आत्महत्या के प्रयास का अपराध। और ये किस में बताया गया है? ये भारतीय दंड संहिता 309 में, किसमें? भारतीय दंड संहिता 309 में ये प्रावधानित है कि आत्महत्या के प्रयास के अपराध को राज्यसभा ने कब, यानी 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य एवं सेवा विधेयक को पारित करके यानी कौन से कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया? आत्महत्या के प्रयास के अपराध को। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगातार मिलते रहेंगे जो आपकी UPSI एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपके लिए ये यानी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके UPSI एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसी तरह के ही प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप यानी सभी यानी वीडियो को अच्छे से देखें। जितने भी पिछले भी वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो उन्हें भी देखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे और भी अभ्यर्थी अपने यानी परिवार से जुड़ सकें। क्योंकि अपने परिवार से जितने अभ्यर्थी जुड़ेंगे उतना ही आपका एक कंपटीशन का पता चलता रहेगा। क्योंकि आपके जो ये प्रश्न कराए जाते हैं, इन प्रश्नों के आप जब उत्तर देते हैं तो आपको भी ये पता चलेगा कि जो और अभ्यर्थी हैं वो आपसे ज़्यादा प्रश्न कर पा रहे हैं कि आप कर पा रहे हैं। उससे आपका एक कंपटीशन लेवल भी पता चलता रहेगा और साथ के साथ आपकी एक तैयारी और यानी अच्छी होती जाएगी। इसलिए आप यानी और भी अभ्यर्थियों को जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।